किसी भी मुसलमान को, किसी भी ऐसे साथी को जो अल्पसंख्यक समाज से आता है, वो मुस्लिम हो, सिख, कोई ईसाई, बौद्ध हो, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं। जितना अधिकार यहां पे अगर 100 करोड़ हिंदू रहता है, उतना ही अधिकार इस देश पे 20 करोड़ मुसलमान है, उसका भी। मेरी धार्मिक आस्था मेरी व्यक्तिगत है, लेकिन मेरे रोए खड़े, मैं एक सेकुलर व्यक्ति हूं। और उस पार्टी की सांसद तक कहती है कि मंदिरों के बाहर दूसरे धर्म के यानी मुसलमान मिले तो उनको मारो। भाजपा जिस आरएसएस के नफरत और हिंसा की राजनीति से पैदा हुई है, वो जो इंदौर के विधायक का बेटा है, ये उसी की पैदाइश। एक विधायक के पुत्र को कौन अधिकार मिला है, कैसा अधिकार मिला है कि वो कहेगा कि यहाँ पे जो मुसलमान है खाली करके चले जाए? तो ऐसे लोगों की जगह सड़क पे नहीं बल्कि जेल की सलाखों के पीछे होनी चाहिए। सामने वाले को अधिकार नहीं है, किसी भी सामने वाले को, कि आपकी देशभक्ति तय करे कि उबैद आप भारतीय हो कि नहीं, संजीव सिंह आप हिंदुस्तानी हो कि नहीं। किसी को अधिकार हमारा बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, सरदार पटेल का, पंडित नेहरू का संविधान अधिकार नहीं देता। वो ताना बाना क्या है? वो ताना बाना हिंदू और मुसलमान है। कई ऐसे धंधे हैं जहां इनके बगैर नहीं चल सकता। सावन के महीनों में जो कांवड़ियों ने उग्रवाद फैलाया, जबरन तोड़फोड़ किया, पुलिस के लोगों को मारा, किसके खिलाफ कार्रवाई किया? तब योगी जी कौन सी भाषा थी आपकी? अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि आई लव इस्लाम या आई लव मोहम्मद, तो बहुत से लोग हैं, हम बनारस के लोग हैं, हम तो हर जगह कहते हैं हर हर महादेव। क्या इसमें बुराई है कि इस देश का संविधान जो है, हमारी जो आर्टिकल 26 है ना योगी जी, वहां से लेकर के 30 तक पढ़िएगा, हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी देता है और आप नहीं उसको रोक पाओगे। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक कार्यक्रम में साध्वी प्रज्ञा ने एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही कि मंदिरों के बाहर जो भी गैर हिंदू प्रसाद बेच रहे हों उनको पीटा जाए, उसके बाद प्रशासन के हवाले किया जाए। दूसरी तरफ इंदौर में एक कपड़े मार्केट में वहाँ के जो स्थानीय विधायक, वहाँ के विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ ने कपड़ा व्यापारियों से कहा कि यहाँ पे जितने भी मुसलमान सेल्समैन हैं और जितने भी मुसलमान दुकानदार, उनको यहाँ से हटाया जाए। बीबीसी की आज इस पर रिपोर्ट भी आई है। और कुछ दुकानदार, हिंदू दुकानदारों ने ये भी बताया कि यहाँ पे ख़रीदने वाले को भी मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं थी और कुछ काम ऐसे थे साड़ी वगैरह के जो मुसलमान ही कर सकते थे, उसको लेकर वो चिंतित हैं। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक विधायक के बेटों को ये हक है कि इस तरह से फरमान जारी करना? और जब विधायक और उनके बेटे से जब बीबीसी ने बातचीत करने की कोशिश की तो वो बातचीत नहीं हो पाई, उन्होंने बात करने से मना कर दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पे इसको बताया कि ये बांटने वाली राजनीति है, इससे भारत में जो भाईचारा है हिंदू मुसलमान का, एक दूसरे के बिना सब अधूरे हैं, उसको लेकर कांग्रेस ने चिंता जाहिर की। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता संजीव सिंह जी हैं। इन दोनों मामलों पर उनसे राय लेंगे कि इस तरह की जो बात हो रही है मध्य प्रदेश में, उसको वो कैसे देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो जो वाक़या आपने बताया है, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि एक ऐसी सरकार का मुखिया जो देश का प्रधानमंत्री है, जो नारे देता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, किसका विश्वास है, किसका साथ है, किसका विकास हो रहा है? और उस पार्टी की सांसद तक कहती है कि मंदिरों के बाहर दूसरे धर्म के यानी मुसलमान मिले तो उनको मारो। अभी हमारी यात्रा अमरनाथ जी की हुई, वहाँ पे जो घोड़े वाले होते किस धर्म के होते हैं? वो मुसलमान तो होते हैं। वैष्णो देवी हर मौसम में लोग जाते हैं, हर समय जाते हैं। वहाँ पे जो पालकी वाले, घोड़े वाले तो कौन होते हैं? और अगर इतनी ही आपको है दूरियां हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे तमाम जगह हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, लोग धार्मिक स्थलों पे जाना बंद कर देंगे। वहाँ पे दर्शन की जो सुलभ व्यवस्था है, इन्हीं लोगों के द्वारा वो नहीं हो पाएगी। दरअसल बात क्या है कि मध्य प्रदेश की भाजपा और देश की भाजपा अपने ही कथित बयानों पे, अपने ही कहे गए बयानों पे, अपने ही कहे गए जो डे ड्रीम्स दिखाया था, दिवा स्वप्न दिखाया था जनता को, उस पे घिर गई है। मध्य प्रदेश की जो भाजपा है, जिसके मुखिया वहाँ के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सीधी जैसे ज़िले में लाखों रुपए का बजट बन जाता है एक छोटे से भोज का। तमाम ऐसे नियुक्तियाँ हुई हैं जहाँ फर्जी हुई हैं। तो आज जो भाजपा उस पर घिरी हुई है, उसका एजेंडा वही है, क्योंकि भाजपा जिस आरएसएस के नफरत और हिंसा की राजनीति से पैदा हुई है, वो जो इंदौर के विधायक का बेटा है, ये उसी की पैदाइश है। ये वो भाषा बोल रहा है। पहली बात को उसको संविधान के तौर पे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तय करके बतावें देश को कि एक विधायक के पुत्र को कौन अधिकार मिला है, कैसा अधिकार मिला है कि वो कहेगा कि यहाँ पे जो मुसलमान है खाली करके चले जाए। अगर ऐसा होता रहेगा
और देश की सरकार अगर मूक बधिर बनी रहेगी तो भूलिए नहीं नरेंद्र मोदी जी, इसी देश के लोगों को आप नौकरी नहीं दे पाते हो। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मेज थपथपा के कहता है कि उत्तर प्रदेश के 25,000 नौजवान हमारे जाकर के वहाँ क्या कहते हैं विदेशों में काम करने के आपने भेजा, वहाँ पे जो इजराइल में जहाँ गृहयुद्ध जैसी स्थिति है फिलिस्तीन और इजराइल में, वहाँ भेजते हो, आप नौकरी नहीं दे पाते। गल्फ कंट्रीज में इसी देश के तमाम पढ़े लिखे नौजवान, अगर दुबई से शुरू करूंगा, कतर, इराक से वहाँ शुरू करूंगा, जाकर के जॉब कर रहे हैं। अगर उन देशों ने भी यही ठान लिया कि नहीं, अगर ऐसा ही हिंदुस्तान में कर रहे हैं तो इनको भी बोरिया बिस्तर वापस कर दो, तो आप उनके बारे में सोचो। लाखों लोग बेरोजगार होकर के इस देश में आ जाएंगे, जिसको भारत की सरकार या किसी राज्य की सरकार जो है उनको कारोबार नहीं दे पाई, उनको नौकरी नहीं दे पाई, वो ये होने के बावजूद भी इस देश को छोड़ के गए। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का जो झूठा सपना था जनता के प्रति, वो सपना अब लोगों के मन से टूट चुका है। इसलिए वो प्रज्ञा ठाकुर हो, वो इंदौर के विधायक का लड़का हो, या ऐसे तमाम लोग हों, इसको संघ आगे इसको प्रिविलेज देती है, बढ़ाने का काम करती है। मैं अगर गलत नहीं कह रहा हूं तो ऐसे लोगों की जगह सड़क पे नहीं बल्कि जेल की सलाखों के पीछे होनी चाहिए। अच्छा, जब इस तरह की बातें आती हैं तो मुसलमानों में एक सुरक्षा को लेकर सवाल होता है कि उनकी बातें उठाने वाला कोई नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने इस पर अपनी बात, दिग्विजय सिंह ने अपनी बात रखी है, लेकिन उनको हर तरफ से इस तरह की बातें करके हटाया जाता है। तो उनकी सुरक्षा को लेकर क्या करना चाहिए विपक्ष को? देखिए, सबसे पहली बात कि मैं आपके चैनल से कह दूं, जब ये देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो किसी को भ्रम न रहे, क्योंकि मेरी धार्मिक आस्था मेरी व्यक्तिगत है, लेकिन मेरे रोए खड़े, मैं एक सेकुलर व्यक्ति हूँ। जितना अधिकार यहाँ पे अगर 100 करोड़ हिंदू रहता है, उतना ही अधिकार इस देश पे 20 करोड़ मुसलमान है उसका भी है। उतना अधिकार यहाँ के एक सिख का है, उतना अधिकार यहाँ के एक बौद्ध, एक जैन, एक भाविस का है। ये सबका हिंदुस्तान है। इसलिए किसी भी मुसलमान को, किसी भी ऐसे साथी को जो अल्पसंख्यक समाज से आता है, वो मुस्लिम हो, सिख, कोई ईसाई, बौद्ध हो, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस देश का संविधान आपकी नागरिकता को, आपकी आज़ादी को और आपके संवैधानिक राइट्स की सुरक्षा करता है। सामने वाले को अधिकार नहीं है, किसी भी सामने वाले को, कि आपकी देशभक्ति तय करे कि ओवैध आप भारतीय हो कि नहीं, संजीव सिंह आप हिंदुस्तानी हो कि नहीं। किसी को अधिकार हमारा बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, सरदार पटेल का, पंडित नेहरू का संविधान अधिकार नहीं देता। बता दें कोई? तो इसलिए मैं कहता हूं कि पहले तो डर की भावना कथित मीडिया के लोग जो फैलाते हैं, जिसके पीछे संघ भाजपा, इस नैरेटिव को तोड़िए। एक एक इंच इस देश के 140 करोड़ लोगों का है, जो जिस भी धर्म, जिस भी जात के हैं। दूसरी बात, मुसलमानों को लेकर के चर्चा क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं वो करते? क्यों करते भाजपा वाले? इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी पैदाइश यहीं से हुई। एक बार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनसे किसी ने पूछा, मैं बड़े नेता का, जो कि स्वर्गवासी हैं, आपके दर्शक समझ रहे हैं, संसद में पूछा, वो जब वो प्रधानमंत्री थे, वो एनडीए गठबंधन के प्रधानमंत्री थे, कहा कि अगर इस देश में मुसलमान नहीं होगा तो भाजपा की राजनीति कैसी होगी? तो उन्होंने कहा कि भाजपा को मुसलमान पैदा करना पड़ेगा, वरना भाजपा नहीं रह पाएगी। इस सोच के लोग हैं। तो इसलिए मुसलमानों को ये 2 दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं। लेकिन हम जैसे हिंदुस्तानी, वो मेरा भाई है। एक एक मुसलमान, एक एक सिख, एक एक बौद्ध, एक एक जैन, वो संजीव सिंह के बराबर भी अधिकार रखता है इस देश में हर जगह अपनी बात को रखने, कहने का। और आज केंद्र की सरकार को तय करना पड़ेगा, मध्य प्रदेश की सरकार को तय करना पड़ेगा कि जिन लोगों की जगह सलाखों के पीछे होनी चाहिए, वो कैसे स्वतंत्र होकर के टहल रहे हैं। लव जिहाद का बताया जा रहा है कि कारण बताया गया है कि लव जिहाद करते तो जो सेल्समैन थे हिंदू औरतों के साथ, इस तरह की बातें आई, तभी जाकर इस तरह का उन्होंने फैसला लिया है। देखिए, पहली बात कि जो ये आरएसएस, जो र्यूमर स्प्रेड सोसाइटी जिसको मैं कहता हूँ, अफवाहबाजों का जो गैंग है, आप लव जिहाद करते हो। अरे मूर्खों, इस देश के संविधान ने राइट दिया है कि 21 साल का नौजवान, 18 साल की युवती, वो अपने जीवन का निर्णय कर सकते हैं। और लिव इन क्या होता है? नरेंद्र मोदी की सरकार ने तो कानून बना के दिया। लिव इन क्या होता है कि 2 युवा, 2 तरह के, मतलब मेल फीमेल या जो भी, वो अपनी स्वतंत्र विचारधारा के साथ बगैर शादी के रह सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई। दरअसल ये मुद्दे नहीं हैं। कई बड़े नेता हैं, उनकी बीवियां जो हैं, बिल्कुल, कई भाजपा के नेताओं के, मध्य प्रदेश भाजपा के कई नेता हैं इसमें। भाजपा की वो नेत्री थी जो पकड़ी गई थी, जो कैमरे पे आकर के बोली,
मुझे बताने की जरूरत नहीं, कई भारतीय जनता पार्टी में कई अब्बास नकवी, इनकी बीवियां भी तो भाजपा नेता कह रहा हूँ भाई, ऐसे कई धाकड़ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में। और मुसलमानों की बात करते हो तो आप पूछो ना कि मुख्तार अब्बास नकवी अपनी पत्नी को तलाक कब देंगे? जो विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता होते थे, उनकी वो पोती या उनकी भतीजी लगती हैं। ऐसे तमाम नेता हैं, शहनवाज हुसैन है जिनकी पत्नी हिंदू हैं, ऐसे तमाम और नेता हैं जिनकी पत्नियां हिंदू हैं। तो इसको लेकर के क्या करोगे? वहीं कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं, जो शुरू में मैंने बताया कि उन्होंने कहा कि मुसलमानों के बिना उनका काम रुक रहा है और उनको मुसलमान सेल्समैन से कोई दिक्कत नहीं थी, दुकानदारों को कोई दिक्कत नहीं, उसके बावजूद भी इस तरह का काम किया गया। मैं ऐसे सारे लोगों को कहना चाहता हूँ निवेदन के साथ कि आप मुखर होइए, सड़क पे आइए, बोलिए। देखिए, मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि जो भारत की सरजमी है कई ज़िलों में, कई महानगरों में, उवैद जी, वो ताना बाना की संस्कृति है। बनारस में हम जब कहते हैं गंगा जमनी संस्कृति है तो उसको समझिए, वो ताना बाना क्या है? वो ताना बाना हिंदू और मुसलमान है। कई ऐसे धंधे हैं जहाँ इनके बगैर नहीं चल सकता। और वो जो व्यापारी हैं जिनके यहाँ वो एक तरह से सेल्समैन के रूप में काम करते हैं, वो इससे चिंतित हैं, लेकिन डरे हुए हैं क्योंकि सरकार उनकी सुरक्षा नहीं कर रही है। एक भी वहाँ बताइए इंदौर में कोई प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई किया? लेकिन नहीं। अभी अगर इसका विद्रोह, एसएसपी से सवाल जब बीबीसी ने किया तो उन्होंने कहा हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। उनके पास कहाँ शिकायत आएगी? उनके पास शिकायत आ जाएगी कि साहब वो फलाने मस्जिद के नीचे मंदिर दिख रहा था। आज का पुलिस का काम तो वही है ना, को जाकर वहाँ मंदिर खोजवाने लगते हैं। उनके पास आ जाएंगे, साहब मुसलमान जो है आई लव फलाना लेके चल रहा है, वहाँ चले जाएंगे। ये काम हमारी पुलिस का हो गया है। जिस पुलिस को लैंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, जो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है एक विधायक के बेटे को, पुलिस बताए ना मध्य प्रदेश की कौन सा अधिकार मिला है इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कि एक विधायक का लड़का ये कहेगा कि इंदौर की फला मार्केट से मुसलमान जो है उनको हटा दिया जाए, वो दुकानें छोड़ के चले जाए। बनारस में भी नई सड़क मार्केट है जो मुसलमानों की मार्केट कहलाई है। अरे वहाँ तो हिंदू भी है। और बहुत लोगों को मेरी बात अगर गलत लगे तो बता दें, इस दाल मंडी में बनारस के और बनारस के अगल बगल के दर्जनों जिलों के तो गरीब हिंदू परिवार के लोग जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े मालों में नहीं जाकर खरीद सकते, तो सस्ते जो दुकानदार उनको लगती है। और आज की दाल मंडी है, इस पूर्वांचल की बहुत बड़ी पुरानी प्राचीन मंडी है वो। अगर आप दाल मंडी को इस नज़रिए से समाप्त करोगे कि साहब मैं अब्दुल को ठंडा कर दिया, तो माफ़ करना, कल दिलीप और रमेश भी ठंडा हो जाएंगे। इसलिए कि इसी अब्दुल की दाल मंडी से पूर्वांचल के कम से कम 1 दर्जन जनपदों में जो आय से न्यूनतम राशि वाले हैं, अब तो कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो निम्न मध्यम वर्ग था वो भी मध्यम वर्ग निम्न मध्यम वर्ग में विलीन हो गया है। जो निम्न मध्यम वर्ग था और मध्यम वर्ग था, उसके लिए बाजार खरीद फरोख्त तीज त्यौहार पे ऐसे दाल मंडी में होती थी। तो अगर इस नज़रिए से चलेंगे तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सपना है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 पार्टी 1 लीडर, 1 मार्केट 1 डीलर, 1 बिजनेसमैन 1 मार्केट, यही तो हो रहा है। अडानी को सब चीज़ बेच दीजिए, अंबानी को सब चीज़ बेच दीजिए। तो इसका विरोध मुझे लगता है कि लोगों को आके करना चाहिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये डर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने, शहीद आजम भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल ने, अशफाक उल्लाह ने अगर देखा होता तो देश आज़ाद ना होता। और बहुत बड़ी बात कहूँगा कि जो भाजपाई आज राष्ट्रवादी बनते हैं ना, अगर ये शहीद ना होते तो ये देश आज भी गुलाम रहता, क्योंकि संघियों के अंदर औकात और हिम्मत नहीं थी। ये तो उनके चरण वंदना करते थे। तो आज भी देश में जो लोग देश को प्रेम करते हैं, देश से, इस संविधान से, गंगा जमनी तहजीब से, भाईचारे को मोहब्बत करते हैं, निकलिए सड़कों पे, बोलिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप निकलने लगेंगे ना तो हिंदुस्तान की जेलों में इतनी जगह नहीं है। ये योगी की सरकार हो, मोदी की सरकार हो या मोहन यादव की सरकार हो, भर नहीं पाएगी, आपकी आवाज़ को रोक नहीं पाएगी। अच्छा, इस पूरी घटना से मेरे जहन में एक सवाल ये भी आ रहा है कि पूरे भारत में मुसलमानों में तो बहुत जगह नहीं होता है कि जब बेटियों की शादी होती है तो उनको बनारसी साड़ी दी जाती है। बनारस में तो हमने देखा है कि मुसलमानों में भी दी जाती है, बाहर का मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदुओं में ये देखा कि पूरे हिंदुस्तान में लगभग बनारसी साड़ियाँ दी जाती हैं। लेकिन जब इस तरह की राजनीति होगी तो बनारसी साड़ी तो आमतौर से मुसलमान ही बनाता है, एक पुराना इतिहास है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं फिर उस बात को रिपीटिशन हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो संस्कृति वो साझा संस्कृति है। अब आप कह देंगे कि कुम्हारों से हम शादी में पुरवा नहीं लेंगे, कुल्हड़ नहीं लेंगे। आप कह देंगे कि जो पत्तल आता था, यहाँ का जो जंगलों में एक तरह से काम करने वाला जो समाज था, जो मुसहर था, जो दलित समाज से था, वो पत्तल बना कर पत्तल नहीं लेंगे। आप कह देंगे साहब टेंट नहीं लेंगे क्योंकि वो मुसलमान है, वो चादर सिलता है।
हमारे घर की बहू बेटियों की जब विदाई होती है तो कई जगह जो सिंदूरदान बनाने का काम होता है कौन लोग करते हैं? उसमें भी कई जगह मुसलमान बनाता है, कई जगह दलित जात के लोग बनाते हैं, पिछड़ी जात के लोग बनाते हैं। तो हम साझा संस्कृति में निवास करते हैं और यही काम उल्टे उस मुसलमानों में भी है कि उनके यहाँ भी कई चीज़ें ऐसी जाती हैं जो हिंदू कारीगर बनाता है। लेकिन ये जो संघ है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो मातृ संगठन है, उसका नज़रिया ही यही है। क्योंकि देश की आज़ादी के पहले भाई उस माफी वीर सावरकर ने तो यही ना कहा था हिंदू महासभा में 1937 में अहमदाबाद की बैठक करते हुए कि हिंदू और मुसलमान दो डिफरेंट आइडेंटिटीज़ है जो एक साथ नहीं हो सकते, अलग अलग देश बनना चाहिए। और इसी को एक कदम आगे बढ़ते हुए जब मुस्लिम लीग ने जब पाकिस्तान की मांग की तो समर्थन कौन किया था? यही हिंदू महासभा की, यही आरएसएस की। और समर्थन तो छोड़ दीजिए, उसके बाद भारत सीधे आज़ादी के लिए जो कांग्रेस के लोग चाह रहे थे, भारत छोड़ो आंदोलन में गए, तो ये हिंदू महासभा के, आरएसएस के और मुस्लिम लीग के लोग देशों में सरकार चला रहे थे, बंगाल में, सिंध में, नॉर्थ फ्रंट में। और इनके बहुत बड़े नेता होते हैं। हमारी बात गलत हो जाके एक संघी भाजपाई निकाल के देख ले। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जुलाई 1942 में लिख करके देते हैं बंगाल के गवर्नर को, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है ये उग्र कांग्रेसियों का है, ये बंगाल में न आने पाए, न बढ़ने पाए, देश में न बढ़ने पाए, इसको तुरंत कुचला जाए। और वायसराय महोदय, जो आज़ादी मिली है वो आज़ादी हमें पर्याप्त है, हमें कोई आज़ादी नहीं चाहिए, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा है। तो ऐसे लोग की बात करेंगे? ये लोग तो अगर रहे होते तो मुझे लगता है कि देश आज तक आज़ाद ना होता। तो ये जो मैंने कहा कि ताना बाना की संस्कृति है, एक साझा संस्कृति है, इसमें सबको मिलकर के रह करके ही चलना पड़ेगा, तभी भारत आगे चलेगा। वरना 12 सालों में ये देश कितना टूटा है, लद्दाख से लेकर मणिपुर तक, मुझे इससे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। सवाल, पिछले दिनों बरेली में घटना हुई, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ जी का जिस तरह का बयान आया कि उनको मौलाना को पता नहीं है कि यूपी में सरकार किसकी है। एज ए अपोजिशन लीडर बनारस में आप हैं, उत्तर प्रदेश में आप लोग अपोजिशन में हैं, इसको आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं, किसको वो बताना चाह रहे हैं? देखिए, पहली बात कि किसी भी राज्य के या देश के संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति की गरिमा और जिम्मेदारी उस संविधान से जुड़ी होती है। एक एक शब्द उसके संविधान की गरिमा को और लोकतंत्र को बनाए रखने, उसको मजबूत रखने का प्रयास होना चाहिए। ये भाषा कि उसको मालूम नहीं, अरे आप बोलो ना कि संविधान का राज चल रहा है, संविधान के तहत कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस तरह की जो भाषा है वो गुंडिज्म की भाषा है। बरेली में हो, कहीं भी हो, वो विधि सम्मत, कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी वर्ग हो। सावन के महीनों में जो कांवड़ियों ने उग्रवाद फैलाया, जबरन तोड़फोड़ किया, पुलिस के लोगों को मारा, रिटायर्ड आईपीएस और उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक ने कहा कि ऐसे में तो सड़क पे जा नहीं सकते परिवार सहित। किसके खिलाफ कार्रवाई किया? तब योगी जी कौन सी भाषा थी आपकी? तो ये जो भाषा बोली जाती है, योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के लोग जानते हैं कि इससे कौन लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन वो भ्रम निकाल दें, इसलिए निकाल दें कि इसी उत्तर प्रदेश के पिछड़ों का हक 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आपकी सरकार ने खाने का काम किया, जब 17% गलत रिजर्वेशन के तहत उनको अन्याय का भागीदार बनाया। वो बच्चे आज सुप्रीम कोर्ट की दहलीज में न्याय मांग रहे हैं। इसी उत्तर प्रदेश में दलितों की बहन बेटियों के साथ जो हरकतें की गई हैं वो गवाह है, गाजीपुर से लेकर के और मेरठ, नोएडा तक। इसी उत्तर प्रदेश में और देश में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, दलित को घोड़े से चलने पे शादी में उतार करके पीटा जाता है, मोछ रखने पे पीटा जाता है, और भाजपा की जहाँ सरकार है दलित के ऊपर पेशाब किया जाता है। तो इसलिए ये जो आरएसएस की जो संघ की सोच है, वो भाषा योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, वो अस्वीकार्य है। इसलिए कि अगर संविधान के तहत कोई भी गलत काम करता है तो कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं कि इस भाषा का प्रयोग हो। और मैं तो एक बात और कह दूं कि किसने उनको अधिकार दिया है? अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि आई लव इस्लाम या आई लव मोहम्मद, तो बहुत से लोग हैं, हम बनारस के लोग हैं, हम तो हर जगह कहते हैं हर हर महादेव, क्या इसमें बुराई है? बहुत से लोग कहते हैं वाहेगुरु की जय हो, वाहे, क्या बुराई है? आई लव गॉड कहते हैं, क्या बुराई है? लेकिन नहीं साहब, ये वो लोग हैं जिनको वन नेशन चाहिए, वन इलेक्शन चाहिए, वन पार्टी चाहिए, वन लीडर चाहिए, वन बिजनेसमैन चाहिए, वो वन गॉड वाली बात कर रहे हैं। ये नहीं होगा, क्योंकि इस देश का संविधान जो है, हमारी जो आर्टिकल 26 है ना योगी जी, वहाँ से लेकर के 30 तक पढ़िएगा, हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी देता है और आप नहीं उसको रोक पाओगे। हाँ, विधि विरुद्ध कोई कार्रवाई करे तो बिल्कुल विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन
एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति की भाषा में, न कि गली छाप रोड छाप गुंडों की भाषा में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इनकी बातचीत के बाद मुझे एक शेर याद आ रहा है जो बशीर बद्र ने कहा था, 7 संदूकों में बंद करके दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खुश खबरिया बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।